आपको रिसेंटली मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम स्टार्ट की गई है और आप सोच रहे हैं क्या ये सेफ है, या आपको बस ये पता है कि ये डायबिटीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड मेडिसिन है और कई लोग इसे लेते हैं। लेकिन जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो थोड़े दिनों में कभी कभी किसी का पेट खराब हो जाता है, या किसी को गैस हो जाती है, या लूज मोशंस हो जाते हैं, या अजीब सी वीकनेस महसूस होने लगती है, या कंफ्यूजन होने लगती है। तो क्या ये नॉर्मल है या कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी दवाई फॉर डायबिटीज़, वेट, पीसीओडी, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को देते हैं, जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन है फॉर एवरी डायबिटिक एंड एवरी ओबीस पर्सन। लेकिन इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ लोगों को डर लगता है। तो सबसे पहले मेटफॉर्मिन करती क्या है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मेटफॉर्मिन इतनी अच्छी दवाई क्यों है। देखिए, ज्यादातर डायबिटीज की मेडिसिन क्या करती हैं कि पैंक्रियाज को जाके सिग्नल देती हैं कि और आप इंसुलिन बनाइए, ताकि इंसुलिन बढ़ेगा तो शुगर लेवल डाउन होगा। जैसे हम जानते हैं कि इंसुलिन शुगर लेवल को डाउन करता है ना। लेकिन इंसुलिन का साइड इफेक्ट ये भी है कि ये वेट गेन प्रमोटिंग हार्मोन है, यानी इंसुलिन से वेट बढ़ता है। ठीक है, तो अब अगर आपका वेट पहले ही ज़्यादा है और हम आपको एक ऐसी दवाई दें जो पैंक्रियास को बोले और इंसुलिन बनाइए, तो उससे आपका वेट और बढ़ेगा, तो शुगर और बढ़ेगी, शुगर और बढ़ेगी तो और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम आपकी डोज और बढ़ा देंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है। और जब आपका डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो ऑलरेडी आपका पैंक्रियास ऑलमोस्ट 6 या 7 गुना इंसुलिन ऑलरेडी बना रहा है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जब वो 7 गुना इंसुलिन तक भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तब जाके हमारे ब्लड में शुगर दिखने लगता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ जी, शुगर बढ़ गया। तो ऑलरेडी पैंक्रियास 7 गुना काम कर रहा है, ऑलरेडी वो खराब माहौल में काम कर रहा है जहाँ शुगर ज़्यादा है। शुगर आपको पता है अगर ज़्यादा होती है ब्लड में तो डैमेज करती है ऑर्गन्स को। तब ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है, ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा है, हम और दवाई देते हैं जिससे कि और ये सब कुछ ज़्यादा होता है, विच इज़ एज आई सेड अ विशियस साइकिल। तो मेटफॉर्मिन ये विशियस साइकिल तोड़ देता है, क्योंकि ये जो काम करता है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और लिवर से शुगर प्रोडक्शन कम करता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन होते हैं और इंसुलिन लेवल्स भी डाउन होते हैं, जिससे आपका वेट लॉस भी होता है और आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हर मेडिसिन की तरह इसके भी कुछ तो साइड इफेक्ट्स हैं। इवन दो मेरी तो फेवरेट मेडिसिन है, क्योंकि वेट भी कम कर रही है, इंसुलिन लेवल भी कम कर रही है, शुगर भी कंट्रोल कर रही है, एपिटाइट भी थोड़ा रोक रही है, तो मैं तो हर अपने पेशेंट को देता हूँ। बट हर मेडिसिन की तरह इसके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट हैं, जैसे नोजिया, कभी कभी डायरिया हो सकता है, गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, मुंह का स्वाद थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो बट ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिम्टम्स टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, आते हैं लेकिन 1-2 हफ्ते में ही बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है और ये चले जाते हैं। तो कैसे इनको मिनिमाइज करें, हम कैसे सिम्टम्स कम करें? सबसे पहली बात तो डोज और टाइमिंग इस दवाई की। अगर आप ये दवाई खाली पेट लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एक भ्रांति है कि शुगर की दवाई है तो खाने से पहले ही लेनी होगी, लेकिन क्योंकि मैंने बताया मेटफॉर्मिन इंसुलिन लेवल को एक्चुअली बढ़ाती नहीं, कम करती है, तो इसको खाने से पहले लेना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट खाने से पहले लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं। तो अगर ये खाने के बाद लें आप, तो ये साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। तो ध्यान रखें कि मेटफॉर्मिन हमेशा खाने के बाद लेनी है, अनलाइक अदर डायबिटिक मेडिसिन। ठीक है, दूसरा, अगर आप रेगुलर दवाई खा रहे हैं या एक एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन आता है इस दवाई का, ठीक है ना, तो सारी मेटफॉर्मिन एक जैसी नहीं होती। जो रेगुलर मेटफॉर्मिन है उसके जो ये गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इमीडिएट जाके पेट में वो रिलीज हो जाती है। जो एक्सटेंडेड रिलीज मेडिसिन है
वो यूजुअली हम बेटर टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है पेट में जा करके और धीरे धीरे इफेक्ट्स करती है। तो अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उनको एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन बोलते हैं कि वो खाइए। अगर आपको भी हो रहा है तो अपने फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस करिए, क्या आपको एक एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तीसरा, एक विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी में और बहुत लोग उसको डिसरिगार्ड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन खाने से विटामिन B12 कम हो जाता है और उससे जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताया, थकान, थोड़ा हाथ पैर में टिंगलिंग, वीकनेस, ये सब आ सकता है। और लोगों को लगता है मेटफॉर्मिन की वजह से आ रहा है, लेकिन वो विटामिन B12 डिफिशिएंसी से भी हो सकता है। सडनली एनर्जी चेंजेस जो अगर है ना, वो कुछ लोग बोलते हैं कि मेटफॉर्मिन स्टार्ट करने के इमीडिएट बाद हमें एनर्जी लो फील होने लगी या बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम होने लगा। ये हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर हो रहा है तो उसे इग्नोर ना करें, ऑब्जर्व करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि कहीं ये इस वजह से तो नहीं है। तो मेटफॉर्मिन का डायरेक्ट कनेक्शन है गट हेल्थ से, ठीक है। इस वजह से डाइजेशन चेंजेस होते हैं, ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इंटरेस्टिंगली ये गट बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस करता है मेटफॉर्मिन, जो मेटाबॉलिक हेल्थ से लिंक्ड माना जाता है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स अगर हो रहे हैं उसको तो बिल्कुल इग्नोर मत करें, जैसे एक्सट्रीम वीकनेस अगर हो रही है या सांस फूलने लगा या कंफ्यूजन हो गया, वो तो लैक्टिक एसिडोसिस दर्शाता है, लैक्टिक एसिड आपका बढ़ रहा है, तो उसके लिए तो ज़रूर जाना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा मसल पेन हो रही है, अगर ब्रेथलेसनेस हो गई, डिजीनेस, चक्कर, पैल्पिटेशन होने लगी, दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा, तो ये तो सिम्टम है जो इमरजेंसी में आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। लेकिन ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत माइल्ड होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसको बिल्कुल इग्नोर करें। देखो, अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अगर बहुत एल्डरली कोई है, बहुत बूढ़े हैं या जिनको किडनी डिजीज़ है या बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं जो लोग, या और बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठे ले रहे हैं, उनको स्पेशली केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेटफॉर्मिन साथ में ले रहे हैं और कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो गए तो इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो क्या करें? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, खाने के बाद लें। दूसरा, हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करें, पानी ज़्यादा पिएं, सिम्टम्स को ट्रैक करें, अगर हो रहे हैं तो देखें 1-2 हफ्ते में ठीक हो गए या नहीं ठीक हुए तो डॉक्टर से मिलें। अपने आप डोज को मत बंद करें या मत चेंज करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बात करेंगे तो वो ऑल्टरनेटिव देंगे या कुछ डोज एडजस्ट करेंगे या कुछ भी कर लेंगे, वो उनसे डिस्कस करके ही करें, ठीक है, खुद मत करें। तो ध्यान रखें कि ये सबसे वाइडली यूज्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, दुनिया की सबसे ज़्यादा, और बहुत सेफ है। लेकिन हर बॉडी अलग अलग होती है, तो इसलिए सबके लिए सेम एक्सपीरियंस नहीं होता इस मेडिसिन के साथ। एक और चीज़ जो लोगों को कंफ्यूज करती है कि जब सिम्टम्स आते हैं तो वो तुरंत मेडिसिन को ब्लेम कर देते हैं और कहते हैं नहीं बंद कर दो, मेरे तो इससे ठीक नहीं है। लेकिन कई बार डाइट, हाइड्रेशन, ऑलरेडी आपके पेट में शायद कोई इन्फेक्शन हो, उससे बढ़ जाए, है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो अगर आप बहुत हाई शुगर या हैवी मील्स ले रहे हैं तो ऑलरेडी फिर मेटफॉर्मिन थोड़ी आपकी गट हेल्थ पे वो काम कर रही है, तो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है। या कोई और शुगर की मेडिसिन साथ में ले रहे हैं और फिर ये ले तो उससे शुगर लो हो सकती है, तो थोड़ी कमज़ोरी वगैरह ज़्यादा आ सकती है। तो स्टार्टिंग फेज़ में हर चीज़ की तरह इस दवाई में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन बॉडी आपकी इसको अडेप्ट कर लेती है। तो इसलिए ये ध्यान ना रखें कि हर सिम्टम का ये मतलब नहीं है कि मेडिसिन सूट नहीं कर रही है ना, कभी कभी सिर्फ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके ही ठीक हो जाता है। और अगर कुछ भी हो रहा है तो जैसा मैंने बार बार बताया, ट्रैक करें अपने सिम्टम्स को, नोटिस करें। अगर वो सिम्टम ज़्यादा दिन रहते हैं तो भी अपने डॉक्टर से मिलें, या बहुत सडनली सीवियर हो जाते हैं तो भी अपने डॉक्टर से मिलें। और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनको सारे अपने इश्यूज़ बताएं, सारे सिम्टम्स बताएं और पूरा उनसे डीपली डिस्कस करें कि क्या बेटर हो सकता है। जैसा मैंने बताया, कई बार सिंपल सी चीज़,
खाने से पहले की जगह खाने के बाद कर लेंगे तो ही सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, या रेगुलर मेटफॉर्मिन की जगह एक्सटेंडेड रिलीज मेटफॉर्मिन ले लेंगे तो ही सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, ये वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स है फॉर डायबिटीज। तो इससे डरे ना, छोटे मोटे सिम्टम्स हों तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करके उनको रिजॉल्व कर लें। इसके बारे में कोई भी और सवाल है, डायबिटीज़ के बारे में, इससे एसोसिएटेड दवाइयों के बारे में, हम आपके क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे और फ्यूचर वीडियोस में आपको और भी डायबिटीज़ मेडिसिन के बारे में बताते रहेंगे, ताकि जो भी आप दवाई खा रहे हैं उसके बारे में आप जागरूक रहें, उसके बारे में सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।